स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग ब्लॉग में। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि यार हमें और थोड़ा जो लिकर्स हैं उनके रेट बताइए, जो मिनिएचर्स हैं उनके रेट बताइए। जो बड़ी बॉटल मैंने थंबनेल में लगाई थी और अपने जो वीडियो था मेरा लिकर वाला, जो डायमंड वाइन वाला, उसमें मैंने लगाई थी काबू की, उसका रेट वगैरह बताइए। तो इस व्लॉग में मैं वो सब बताने वाला हूँ। बाकी मैंने क्या क्या ख़रीदा था वहाँ गोवा में उस वाइन स्टोर से, ये देख सकते हैं आप, सजाया है मैंने थोड़ा। तो इन सब के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने कितने का लिया ये सब। सो ये कुछ बॉटल्स हैं और आप लोग भी कितनी फ़्लाइट में बॉटल्स ला सकते हैं ये भी मैं बताने वाला हूँ। मिनिएचर्स थे उनका प्राइस बताने वाला हूँ और जो बड़ी बॉटल्स थी उनका प्राइस बताने वाला हूँ। करते हैं इस नेपोलियन पोर्ट वाइन से नंबर 7। सो ये जो नंबर्स होते हैं ये जितनी पुरानी वाइन होती है उस हिसाब से होता है। नंबर 10 भी होता है, 12 भी होता है। तो इस तरीके से लास्ट टाइम भी मैं ये वाइन लेके आया था। पिछली बार तो खैर मुझे महंगी पड़ी थी, लेकिन इस बार ये देखिए आप, इस पर लिखा है 110 रुपये, 110 रुपीज़, ठीक है। लेकिन ये मुझे अंकल ने दी है 70 रुपीज़ में। सो आपको भी 70 रुपीज़ में पड़ेगी अगर आप डायमंड वाइन से ये पोर्ट वाइन लेते हैं। तो एक ये सैंपल हो गया। सो और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। लास्ट टाइम भी मैंने टेस्ट किया था, इस वजह से मैं ये लेके आया। ये हो गया। अब उठाते हैं ये वास्को ड गामा रेड वाइन और बॉटल भी काफ़ी अच्छी है। खाली होने के बाद इसके अंदर आप कुछ डेकोर कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस लिखा है 220 रुपीज़ लिखा हुआ है, 220 रुपये, लेकिन ये मुझे पड़ी थी 120 रुपये में। आपको बताता हूँ काबू कितने में पड़ी मुझे। सो काबू का टेस्ट, कोकोनट का प्योर टेस्ट आता है इसके अंदर, वो तो है ही। अपनी इंडियन मालिबू है ये देखिए आप, इस पर 650 लिखा हुआ है। ये पड़ी थी मुझे 500 रुपये में, 500 में। सो बाकी जो स्टोर्स थे वहाँ गोवा में, मैंने वहाँ पे पता किया, डेल्फिनो था वहाँ पे, एक न्यूटन करके था। यानी इससे यही पता चलता है कि जो सुपर मार्केट्स थे या फिर बाकी जो लोकल वाइन शॉप्स थी उन पे MRP पे ही दे रहे थे वो लोग, कोई रेट कम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जहाँ से मैंने ख़रीदी अपनी डायमंड वाइन शॉप से, वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल सस्ता मिला मुझे। MRP पे भी उन्होंने रेट कम कर दिया था। तो काबू को बनाने का सबसे ईजीएस्ट वे तो यही है कि आप इसको पाइनएप्पल जूस में मिला लीजिए एंड यू कैन गेट अ वेरी ग्रेट टेस्ट। बाकी बहुत तरीके हैं बनाने के। इसका पिना कोलाडा बना सकते हैं, इसको मिला के कॉकटेल बन जाएगा। और बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं। डायमंड फैनी देखो आप, क्या बॉटल बनाई है। खाली होने के बाद भी इसका यूज़ बहुत अच्छे से होगा। और काबू की जो बॉटल्स हैं ऑब्वियसली उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, घर में डेकोर कर सकते हैं कुछ उसके अंदर फ्लावर्स वगैरह लगा के, कुछ DIY करके। सो ये जो पड़ी थी मुझे, ये पड़ी नहीं थी सो ये अंकल ने मुझे फ्री में दी थी। और इसका आप डिज़ाइन देखिए पहले तो, कितना अच्छा डिज़ाइन है। ये हैंग कर सकते हैं आप, ये दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने कहीं घर में लगा दिया, हैंग कर दिया, तो ये है। बाकी इसका जो रेट है वो 499 है, 500 के करीब है, 500। लेकिन ये आपको शायद 400 रुपये की पड़ेगी, तो कुछ तो कम होगा इसमें। तो ये हो गया। और ये अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये छोटी सी मिनिएचर, ये लिकर पीने वाली जो फ्लास्क होता है। तो ये अभी अंकल ने हमें गिफ्ट दे दिया था। तो ये मे भी हो सकता है अगर आप ज़्यादा वहाँ से कुछ लिकर ले तो आपको इस तरीके छोटे कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं। बॉटल ओपनर भी एक गिफ्ट दिया था अंकल ने। अब आपको जो मिनिएचर लिकर थी उनका प्राइस बताता हूँ, चलिए। मिनिएचर्स की जो प्राइस रेंज थी वो 50 रुपये से 500 रुपये तक थी रेंज। और उनकी ब्लैक लेबल, टीचर्स, ये सब 100 रुपये से 200 रुपये तक थी। बाकी JD, ब्लैक लेबल, शिवास, ये भी 200 रुपये की थी। और जो काबू थी, ये जो आप बड़ी वाली बॉटल देख रहे हैं, ये 4.5 लीटर की, ये 3200 की थी।
बाकी आप फ्लाइट में 5 लीटर तक लेके जा सकते हैं। अगर आप ऑन रोड जाते हैं तो 2 लीटर्स तक अलाउड है। बाकी मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। टाटा बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आया वीडियो तो।